आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती अर्थात हिंदी कक्षा 6 पाठ 17 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पाठ 17 का नाम है संकल्प। इसके प्रश्न देखते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से एक सही है। उस एक सही वाले पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। विश्वास कम कब होता है? तो ये विकल्प ये है चलना शुरू करने पर, काम में जुट जाने पर, बाधाएं गिनने से, और डी है योजना बनाने से। तो इसका सही उत्तर है सी, बाधाएं गिनने से। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं और उसको लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 2 है पर्वत का भिन्न अर्थ वाला शब्द है। विकल्प ए गिरी, बी पहाड़, सी अचल, डी वाहन। सही उत्तर है इसका डी वाहन, पाहन। तो डी उत्तर है इसका पाहन। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। तीसरा है पुष्प सुमन कुसुम शब्द हैं। ये देखिए ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। तो इस पे ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं समानार्थी। अगला प्रश्न है चौथा करने से होता है सब कुछ, करना शुरू करें। पंक्ति में अलंकार है। इसमें देखिए इसमें बार बार शब्द की अक्षर की एक का वाले अक्षर की यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है, तो इसलिए इसमें अलंकार है अनुप्रास। तो इस वाले विकल्प डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें, अनुप्रास अलंकार। पांचवा है दोहरा लाभ प्राप्त करना। इसे हम लोकोक्ति में कहेंगे। तो ये देखिए ए है बूंद बूंद से सागर बनना, बी है खोदा पहाड़ निकली चुईया, सी है ईश्वर देता है छप्पर फाड़ के, डी है आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका सही उत्तर है डी, आम के आम गुठलियों के दाम। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अब देखिए रिक्त स्थान आ गए हैं। ये नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए कोष्टक में शब्द दिए हैं। ये संकल्प, बढ़ते, सुगम, पथ, जल की गैसीय, नदियों, तालाबों, उपमा, इनका उपयोग करके हमें ये खाली स्थान यहाँ पूरे भरना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 उद्गम का संबंध नदियों से है। इसमें नदियों लिख लें। 7वां है दुर्गम पथ का विलोम सुगम है। 7वीं में सुगम लिख लें। 8वां है यदि आपको सफलता पाना है तो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसमें 8वीं में बढ़ते लिख लें। 9वां है जलवाष्प को जल की गैसीय अवस्था कहते हैं। 9वें में जल की गैसीय लिख लें। 10वां है दृढ़ इच्छा शक्ति को संकल्प कहते हैं। इसमें संकल्प लिख लें 10वें में। अब देखिए अब अति लघु उत्तर ये प्रश्न आ गए हैं। ये प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक हैं। यानी इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में लिखना है हमें। तो हम प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। नदियाँ सागर से कब मिलती हैं? उत्तर है नदियाँ बिना रुके कठिन रास्तों, पर्वतों जैसी अनेक बाधाओं से भी रास्ता निकालकर आगे बढ़ती हैं और सागर से मिलती हैं। प्रश्न क्रमांक 12 सुगम का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये देखिए सुगम का अर्थ है आसान। वाक्य प्रयोग है गुरु द्वारा बताए मार्ग पर यात्रा करना सुगम होता है। अब अगला प्रश्न है 13वां जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप किस किस से प्रेरणा लेंगे? उत्तर है कविता के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम नदी, पृथ्वी, पानी की बूंद आदि से प्रेरणा लेंगे। अगला प्रश्न है 14वां कार्य पूर्ण करने के लिए संकल्प क्यों आवश्यक है? उत्तर कार्य पूर्ण करने के लिए संकल्प इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हमें लक्ष्य की ओर केंद्रित क्योंकि यह हमें लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है और हमारा मनोबल बनाए रखता है। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए 15 से लेकर 18 तक। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं नदियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है नदियों से हमें कठिन रास्तों पर भी बिना रुके निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 16 कविता में से अनुप्रास अलंकार वाली कोई 2 पंक्तियां लिखिए। ये हम देखिए कविता में से ये पंक्तियां लिखी हैं, इनमें अनुप्रास अलंकार है। ये देखिए गिर गिर कर चलना सीखें, गरज गरज कर बादल बरसें। ये 2 अलग अलग पंक्तियां हैं, इनमें अनुप्रास अलंकार हैं दोनों में।
ये गिर देखिए, गिर यानी गा वर्ण का दोहराव हो रहा है, यहाँ पर भी गा वर्ण का दोहराव हो रहा है। तो इसलिए जो वर्ण बार बार दोहराते हैं उनमें अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। हमें पथ की बाधाओं से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है हमें पथ की बाधाओं से निकलने के लिए बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर हमें अपने काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18। बिना रुके तो बूंदें गिरती उद्गम रूप धरे। बिना रुके तो बूंदें गिरती उद्गम रूप धरे पंक्ति का भावार्थ लिखना है। इसका अर्थ क्या है? उत्तर देखते हैं। उपरोक्त पंक्ति का भावार्थ है कि लगातार वर्षा होने से छोटी छोटी बूंदें भी नदी का उद्गम स्थान बन जाती हैं। इसी प्रकार लगातार कार्य में लगे रहने से कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। ये प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20 दोनों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो हम पहले प्रश्न क्रमांक 19 को करते हैं। जलाशयों का जल वर्षा के जल में किस प्रकार बदलता है? उत्तर है सूर्य की किरणों के ताप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलाशयों का जल गर्म हो जाता है और बाष्प में बदल जाता है। यह बाष्प ही जब आकाश में एकत्रित होती है तो बादल बनते हैं और इस प्रकार जलाशयों का जल वर्षा के जल के रूप में बदल जाता है। ये प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। हमें अपने कामों में सफल होने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है हमें अपने कामों में सफल होने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। ये देखिए, पहला है हमें आत्मविश्वास से पूर्ण होकर अपने कार्यों को शुरू करना होगा। दूसरा, हमें मार्ग में आने वाली बाधाओं से न घबराकर निरंतर आगे चलना होगा। तीसरा है हमें अपनी विजय का संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहना होगा। ये देखिए हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 ये यहाँ पर समाप्त होता है। इस प्रश्न क्रमांक 20 के समापन के बाद हमारा ये पाठ 17 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में भेजें, या आपको इस पाठ से संबंधित या किसी भी पाठ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। और यदि इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे जो महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।